हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निधि वॉइस में। सभी माताएं बहनें कान खोलकर सुन ले। अगर इस बार राखी बांधने के लिए भाई के घर जाती है तो बोलकर भी कुछ खास चीज़ें मायके से ससुराल लेकर मत आना, नहीं तो जीवन में कई तरह की परेशानियां और विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। आप उन चीज़ों को केवल एक सामान्य वस्तु समझकर अपने घर ले आती हैं, परंतु धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार इसका सीधा असर आपके सुख, सौभाग्य, पति की आयु, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और संपूर्ण घर परिवार की सुख समृद्धि पर अत्यंत नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसलिए आज ही सावधान हो जाइए और इस पावन पर्व पर जाने अनजाने में होने वाली गलतियों को अच्छी तरह समझ लीजिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार जो भी बहन अपने भाई के घर से कुछ शास्त्र वर्जित वस्तुओं को भूलवश अपने साथ ससुराल ले आती है, उसके घर में कंगाली, दरिद्रता, गृह क्लेश और आर्थिक तंगी का आगमन होना निश्चित माना जाता है। रक्षाबंधन का यह पावन एवं अलौकिक पर्व भाई और बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और परस्पर समर्पण का सबसे बड़ा उत्सव है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई भी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेता है। वर्ष के 365 दिनों में रक्षाबंधन एक ऐसा अति विशेष और पावन दिन होता है जब किसी भी विवाहित बेटी या बहन को अपने मायके जाने के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण या बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने पूर्ण अधिकार, स्नेह और हर्ष के साथ अपने मायके जा सकती है, परंतु मायके से लौटते समय यदि आप गलती से भी कुछ अशुभ या वर्जित चीज़ें साथ ले आई अथवा किसी के कहने पर ले गई तो मान्यताओं के अनुसार आपकी गृहस्थी की बरकत, खुशहाली और माँ लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो सकती है। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर जनमानस में कुछ उलझन बनी हुई है, परंतु पंचांग, ज्योतिषीय गणनाओं और उदय तिथि की शास्त्रीय मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन का यह पावन त्यौहार 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही पूरे विधि विधान से मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 27 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 6:56 पर हो रहा है, जबकि पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 9:45 पर होगी। शास्त्र सूर्योदय उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि को ही त्यौहार मनाने के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। इसलिए 28 अगस्त का दिन ही रक्षाबंधन के लिए पूर्णतः प्रमाणिक और शुभ है। बहनों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई भी अशुभ साया नहीं रहेगा। भद्रा काल 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा, जिससे 28 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन पूरे समय भद्रा का भय समाप्त रहेगा। यदि हम राखी बांधने के अति शुभ मुहूर्त की बात करें तो 28 अगस्त 2026 को प्रातःकाल 5:04 से लेकर प्रातः 9:45 तक का समय राखी बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं परम मंगलकारी है। इस बीच बहनों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि 28 अगस्त शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 10:45 से दोपहर 12:20 तक राहु काल रहेगा। राहु काल की इस अवधि में राखी बांधने अथवा कोई भी मांगलिक कार्य करने की पूर्णतः मनाही है, इसलिए राहु काल का त्याग करें। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, घनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग का अत्यंत दुर्लभ और
फलदायी संयोग बन रहा है, जो भाई बहन दोनों के जीवन में उन्नति और समृद्धि लाएगा। रक्षाबंधन के दिन पावन दिन बहनें प्रातः शीघ्र उठकर स्नान ध्यान करें और पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा और राखी के दौरान काले रंग के वस्त्र भूलकर भी न पहने, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से काला रंग किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य में वर्जित एवं अशुभ माना जाता है। तत्पश्चात पूजा की सुंदर थाली तैयार करें, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, बिना टूटे चावल, रक्षा सूत्र या राखी, मिठाई, पुष्प और गाय के शुद्ध घी का एक दीपक रखें। सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान में जाकर भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और लड्डू गोपाल जी को पहली राखी बांधें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बिठाएं और स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। भाई के मस्तक पर रोली और चंदन का सुंदर तिलक लगाएं, उस पर अक्षत लगाएं और कुछ पुष्प भाई के सिर पर छिड़कें। इसके पश्चात घी के दीपक से भाई की आरती उतारें और उनके दाहिने हाथ की कलाई पर पवित्र राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराएं। भाई भी अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का पवित्र वचन दे तथा सुंदर उपहार या दक्षिणा भेंट करे। भाई भी उपहार देते समय ध्यान रखे कि बहन को उपहार में कभी भी नुकीली वस्तुएं, चाकू, कैंची, चप्पल, जूते या काले कपड़े न दे, अपितु कोई शुभ एवं उपयोगी उपहार ही प्रदान करें। रक्षाबंधन के दिन घर में पूर्णतः सात्विक, शुद्ध और पवित्र भोजन ही बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। इस पावन अवसर पर खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयाँ, आलू की सात्विक सब्जी, केले की सब्जी, मटर पनीर का पुलाव और खीरे का रायता बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन पकाने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर को भोग लगाएं और भाई की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भोजन कराने के लिए बाद ही बहन अपना व्रत खोलें। रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल लौटते समय कुछ वस्तुओं को लाने से बचना चाहिए। पहली वस्तु है मिर्च और अचार, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिर्च का तीखापन और अचार का खट्टापन वैवाहिक जीवन में तकरार और खटास का कारण बन सकता है। दूसरी वस्तु है मायके का पुराना चूल्हा, जिसे गृहस्थी में लगाव और परिवार के विभाजन से जोड़कर देखा जाता है। तीसरी वस्तु है चाकू, कैंची, सुई या प्लेट जैसी धारदार चीज़ें, जिन्हें रिश्तों में दरार का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा काली वस्तुएं या काले कपड़े, ताला, चाबी, टूटी फूटी सामग्री, चटका हुआ दर्पण, फटे पुराने कपड़े, झाड़ू भी ससुराल से नहीं लाने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ये नकारात्मकता, दरिद्रता और जीवन में रुकावट का प्रतीक होती है। इसलिए बहनों को मायके से हमेशा प्रेम, स्नेह और शुभता का प्रतीक समान ही लेकर लौटना चाहिए।